हेलो गाइस आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली ये जो टॉपिक है गाइस वो जाता है जेनेटिक्स में। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें पढ़ने से आगे जेनेटिक्स क्या है और ये जेनेटिक्स कौन से पार्ट में डिवाइडेड है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये कौन से पार्ट में फिट बैठता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस ये पूरे जो पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, इसका पूरा जो यूनिट है कॉमनली उसको हम जेनेटिक्स ऐसा कहते हैं। तो क्या है जेनेटिक्स वो समझ के लेते हैं। गाइस आपको पता है आज का ये जो टॉपिक है आपका वो जनरली हम एग्जैक्टली इंट्रोडक्टरी पार्ट हम जेनेटिक्स का देखने वाले हैं। तो क्या है जेनेटिक्स वो समझ के लेते हैं। तो बेसिकली जब भी आप जेनेटिक्स की बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप जब भी जेनेटिक्स की बात करते हो तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब जो कैरेक्टर है, अभी आप बोलोगे कैरेक्टर क्या है वो भी हम समझ के लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर पकड़ लो, स्किन कलर, स्टेम हाइट, प्लांट की जो आप बोल सकते हो कि स्टेम हाइट को हम और बोल सकते हैं कि प्लांट की जो हाइट है ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई भी एनी कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आप अगर देखोगे वन जनरेशन टू अनदर, इसको आपको एक नाम देना है जिसका नाम है इनहेरिटेंस, और यही इनहेरिटेंस का जो स्टडी है गाइस वो आता है जेनेटिक्स में। इन शॉर्ट स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस को आपको जेनेटिक्स ऐसा कहना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को आप जेनेटिक्स ऐसा कहोगे। तो सिंप्लीफाई अपनी बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन बन चुकी है गाइस। ये यूनिट में हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है और यही 3 पार्ट किसके बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट मतलब क्या, जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये तीनों मिलकर जेनेटिक्स फॉर्म करते हैं। जेनेटिक्स मतलब क्या, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को आपको जेनेटिक्स ऐसा कहना है। और ये जो इनहेरिटेंस का जो स्टडी है, मतलब इनहेरिटेंस मतलब क्या, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसी जेनेटिक्स को हम टेक्निकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब कौन से 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे? तो देखो कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर पकड़ लो, अपनी जो क्वालिटी है कैरेक्टर है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारा ट्राई किया और उसमें से सबसे पहला जो साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुआ, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिसका नाम था मेंडल। और ये मेंडल ने बताया कि जो कैरेक्टर्स है वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। तो जो ग्रेगर जोहान मेंडल का जो जेनेटिक्स हमें फेमस किया गया है, जिसको हम कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो कैरेक्टर पास होते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, और मेंडल के जो लॉज डेविएट हुए, मेंडल ने जो भी लॉज दिए थे उसको कुछ डेविएशन आया, इसका भी हमें स्टडी करना है नियो मेंडेलिज्म में। जनरली इसको आप पोस्ट मेंडेलियन ऐसा भी कह सकते हो, नियो मेंडेलियन फिनोमिनन और नियो मेंडेलिज्म ऐसा भी आप कह सकते हो। और जो चैप्टर हम पढ़ने वाले जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड आरएनए और विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में मॉडर्न जेनेटिक्स में बताया गया है। सो डीएनए और आरएनए अपने जेनेटिक मटेरियल है, इसके मदद से ही कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ऐसा बताया गया है। तो इसके वजह से इसको आप एक नाम दे दोगे मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, तो आपको बहुत सारी चीजें इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में कवर हो गई होगी। हमने क्या बताया, हम ये पूरे यूनिट में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स है। इनहेरिटेंस मतलब क्या, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। हमने बताया कि ये जो जेनेटिक्स है वो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो पहला पार्ट है जहां से कैरेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, इसकी पूरी स्टडी ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी, इसके वजह से इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स ऐसा बोला गया है। ये मेंडल ने जो भी लॉज दिए उसको कुछ वेरिएशंस आया है जिसको आपको नियो मेंडलिज्म ऐसा कहना है।
इसके बाद में जो भी कैरेक्टर पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल दैट इज डीएनए और आरएनए, इसको आपको मॉडर्न जेनेटिक्स ऐसा कहना है। तो आप अगर देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये मेंडल्स ने जो भी दिया उस पर डिपेंड है। उसके बाद में आप अगर देखोगे तो उसके डेविएशन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ही हमें सीख रहे हैं। और आप अगर देखोगे तो कैरेक्टर जो पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए और आरएनए वो मॉडर्न जेनेटिक्स में सीखना है, और वही आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देखो कितना सिंपल और कितना इजी है। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एग्री? ओके गाइस। और मॉलिक्यूलर मतलब क्या, ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज नोन एज डीएनए और आरएनए, इसके मदद से कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें बताया गया है। तो बेटा ये है आपके जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। होपफुली आज का लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो गाइस। होप यू लाइक दिस लेक्चर, होप यू रियली एंजॉय दिस लेक्चर। अगले आने वाले सीरीज में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की छोटी छोटी चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एनिमेशंस भी देखेंगे। थैंक यू गाइस। होपफुली आपको अगर लेक्चर पसंद आ गया होगा तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।